हेलो। जी जी। जी प्रेज द लॉर्ड सर। जी प्रेज द लॉर्ड। जी मैं सुभाष बोल रहा हूँ सर। अरे वाह, आपकी आवाज से मैं पता लगा लिया था कि आप सुभाष हैं। बोलिए सुभाष जी, काफी दिनों से आप भी ट्राई कर रहे हैं शायद। जी जी सर, मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा और हूँ। आपका आज आखिरकार नंबर लग गया। इसको कहते हैं ना, सबर का फल मीठा होता है। सही बात है सर। बोलिए सुभाष जी। जी सर, मैं गवाही देना चाहता हूँ। जी जी, आप बोलते रहे, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहे। जी सर, मैं गवाही देना चाहता हूँ। गवाही ये है कि जब से मैं आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया, यानी कि जब आपका सब्सक्राइबर कम से कम 25,000 या 20,000 के आसपास थे, जब अरे आपके बाप रे। तब से मैं देख बाप रे बाप रे, तब से हाँ। मैंने आपका वीडियो देखना स्टार्ट किया। तब से मेरा जिंदगी का लाइफ ही बदल गया, क्योंकि वाह। 2018 से मैं मतलब आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। 17-18 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जी और मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियां ये है। पहली गवाही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा शादी को मतलब 2-3 साल हो गए थे, जी। तब बच्चा नहीं हो रहा था। अच्छा। तब मैं हमारी चर्च के अंदर मैं बहुत लोगों को बता बहुत लोगों को बोला कि प्रे करिए, लेकिन जब आपकी वीडियो देखा कि आपने बोला कि खुद ही प्रे करो, तब से हमने आ, खुद ही प्रे किया, हमने घर पे प्रे किया। तभी और एक आपका प्रचार भी सुना था सर मैंने। जी। वो प्रचार ये सुना था कि अगर हम प्रभु का काम करेंगे तो परमेश्वर हमारा काम करेगा। क्या बात है, क्या बात है, हाँ, तो क्योंकि वंडरफुल। यूहन्ना की किताब 12 का 26 में ये लिखा हुआ है। तो और आपका प्रचार में ये भी था कि अगर हम दूसरों की खेती में पानी डालेंगे तो परमेश्वर की खेती में पानी डालेगा। बहुत अद्भुत। जी। और ये प्रचार सुन के मैं आपको सच बताता हूँ सर, तभी से लेकर मैंने मेरे गांव में आस पड़ोस में लोगों को घर घर पे जा करके के मैंने प्रचार करना शुरू कर दिया। जी तब से और तब से कम 20 दिन ही हुए थे। 20 ही दिन हुए थे। मैं कहीं घर पे प्रचार कर रहा था, तो अचानक से घर से कॉल आया मेरे को कि आप कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई है। तो मैं आ, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद किया भाई। परमेश्वर, अगर ये काम परमेश्वर का ही है, ओके क्योंकि ओके परमेश्वर। ओके 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 सुभाष जी, मैं चाहता हूं कि 1200 के आसपास या 1300 के आसपास अभी आपको लोग लाइव देख रहे हैं। 1130 यूट्यूब पर है, 150 फेसबुक पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बात को रखकर मैं सबको समझाऊं कि इनका नाम सुभाष है, ये हरियाणा से हैं, राइट? जी वाह, हरियाणा से हैं। और साथ ही साथ पति पत्नी जब हो गए, और ये मुझे काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-2.5 साल से ज़्यादा सुन रहे हैं। इनको बच्चे नहीं होते थे मैरिज के बाद। तो इन्होंने जब खरी शिक्षा सुनी, जिसमें ये सुना कि प्रार्थना खुद करो, तो जब प्रार्थना खुद करी तो सुभाष जी, आपने कहा कि आपकी पत्नी ने कॉल करके कहा कि वो गर्भवती है, और मैं समझता हूं अभी तो आपके हाथ में बच्चा आ भी गया। जी जी जी। एक बेटा है, एक बेटी भी है। लो देखो, एक नहीं दो है, ठीक है ना? तो मैं वापस कहता हूं कि किसी को इन्होंने प्रार्थना निवेदन नहीं थी। तो जितने भी बाबा टाइप के, क्या नाम है इसका, चंडीगढ़ या जलंधर या फिर कहीं और दुनिया भर में, आप जो कहते हो ना प्रभु का अभिषेकी दास होगा, तो उसमें पावर ज्यादा है। तो मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं। याकूब की किताब उसका 5 का, मेरे को लगता है 16 दे दो। 5 का 16 चलेगा, दे दो, देखते क्या होता है। द बुक ऑफ जेम्स, हिब्रू के बाद आता है, चैप्टर 5 वर्स 16। सुभाष जी मेरे साथ बने रहे। जी सर। हाँ, क्योंकि आपकी गवाही के साथ साथ में एक सबक भी तो देना है ना। जी सही बात है या सर। या और सुभाष जी जो हैं वो हरियाणा के कोऑर्डिनेटर भी हैं, साथ ही साथ मसीह मंथन के, ठीक है ना? ओके, एक काम करते हैं, 17 से पढ़ते हैं। लिखा है, इसीलिए माफ करें, एलिया भी तो हमारे हमारे समान दुख सुख, नहीं नहीं नहीं, 16 ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, जिससे चंगे हो जाओ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये चाहिए था लाइन, ये 16 में, माफ करें। तो जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16 का सी पार्ट, ये बोल सकते हैं आखिरी वाला हिस्सा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी कौन है? या धर्मी कौन है? धर्मी हम सब है। यशु की धार्मिकता में, यशु की पवित्रता में आप धर्मी और पवित्र हो गए।
यही तो कॉन्सेप्ट है। तो धर्मी, अभी क्या बताऊं आप लोगों को, जो बहुत बड़ा टाइटल लेकर घूमता है ना, बिशप का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का, डॉक्टर का, पता नहीं किस किस का, तो वो नहीं है ये कॉन्सेप्ट। बल्कि यीशु कहता है, परमेश्वर के लोग कहते हैं जो बाइबल लिख कर गए, वचन को हमारे तक पहुंचा कर गए, कि धर्मी तो वो एक दिन का उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, पुरुष तक धर्मी है। तो धार्मिकता ऐसी कोई नहीं है कि आपने, कुछ लोग बकवास करते हुए मैंने सुना है, कहते हैं मैं 40 दिन उपवास में था तब जाके ये अभिषेक हासिल किया, मैं 80 दिन के उपवास में था तब जाकर ये अभिषेक हासिल किया, मैं अफ्रीका जाकर उस बड़े दास से अपने सर पर हाथ रखवा कर लिया तब जाकर ये मेरे पर जो है अभिषेक है। मूर्खता एंड टोटल नॉनसेंस है ये। बनाओ इसके ऊपर भी वीडियो, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये ना बात समझ में। तो पहला योना देना जल्दी से, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20, देखो क्या लिखा है। उस व्यक्ति का अभिषेक पवित्र आत्मा कॉन्सेप्ट में या कॉन्टेक्स्ट में, देखो क्या लिखा है, उसी दिन हो जाता है। लिखा है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 20, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। कौन है ये पवित्र? पवित्र आत्मा, यीशु, जो बोल लो लिखा है और तुम सब कुछ जानते हो। तो मेरा अभिषेक हो चुका है। तो सुभाष जी आपका तो अभिषेक हो चुका था, हाँ जी, बस आपको नहीं पता था ये बात कि मेरे प्रार्थना से मेरी समस्या हल हो सकती है। और आपने जैसे ही प्रार्थना करी, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सुनता है, जी सर, आप तो उसके बेटा है ना सुभाष जी, हाँ जी, और आपकी पत्नी भी उसकी बेटी है। हाँ जी, तो परमेश्वर आप लोगों की प्रार्थना नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? सही बात है सर। तो जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको बता दूं कि आपको यहां वहां 20,000 25,000 इसको दे दो, उसको दे दो, उसका तेल, इसका पानी, ना 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 ना, किसी की कोई जरूरत नहीं है। बैठो घुटने पे, खुद प्रार्थना करो, वो आपका बाप है। बीच में एजेंट्स को मत घुसाओ, अंकल आंटियों को मत घुसाओ कि आंटी जी प्रार्थना कर दो, अंकल जी प्रार्थना करो। आपको समझ आ रही ना, आंटी अंकल में किधर, मेरा इशारा किधर है? मत करो, डायरेक्ट बाप के पास जाओ। आंटी अंकल एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, बाद में क्या होगा? आपको तो बाप के पास जाना होगा ना। वैसे ही हमारा बाप जो है ना, ऊपर बैठा है, जो जीवित है, आपके अंदर है और आपके साथ है। जी सुभाष जी आगे बोलिए। जी सर, उसके बाद में हमारे को एक बात और बताता हूँ सर, क्योंकि मेरे को पवित्र आत्मा अंदर से लीड कर दिया था कि मेरे को बेटा ही होगा। और मैं सभी आस पड़ोस के लोगों को भी मैंने बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि बेटा होगा। तो किसी ने बोला कि बेटी होगी, तो वो भी क्लियर हो गया सभी का। और फिर बाद में बेटी हुई, परमेश्वर ने हमने बेटी मांगी तो परमेश्वर ने हमारे को बेटी भी दे दिया। तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक गवाही और है, अभी जस्ट की है, पिछले दिनों की, कम से कम महीना ही हुआ है सर। और मेरी सिस्टर अभी प्रभु में नहीं है सर, लेकिन अभी मैं उनको बता रहा हूँ, मैं काफी दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि आप प्रभु में आइए, प्रभु में आइए। लेकिन वो उनके दुष्ट आत्मा के चक्कर में 2 साल से सर पड़ी हुई थी, 2 सालों से दुष्ट आत्मा के चक्कर में पड़ी हुई थी। न जाने कितने रुपए लगा दिए बाबाओं के चक्करों में सर। और फिर बाद में सर बिल्कुल एंड, यानी कि लास्ट स्टेज पे आने के बाद फिर हमारे पास आती है, हमारे को बोलते हैं कि आप क्या करना चाहोगे हमारे साथ। लास्ट स्टेज पे आने के बाद फिर हमने बोला, फिर मैं वहीं पे हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे हॉस्पिटल में मैं उनको बुलाया था, वहीं हॉस्पिटल के अंदर हमने प्रार्थना किया। और वहीं प्रार्थना करने के बाद फिर मैंने उनको दवाई पानी जो भी था वो ट्रीटमेंट करवाया। फिर बाद में घर पे लेके आया और सिर्फ पूरा दिन में सर आधी रोटी खाती थी, पूरा दिन में। अच्छा, हाँ। और अभी वो उसके बाद में सिर्फ 15 दिन हमारे घर पे डेली प्रार्थना होती है, हमारे घर पे डेली प्रार्थना होती है। हम उस सिस्टर को, मेरी सिस्टर खुद को, उसको क्या है, दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, तो हमने लगातार उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसी दिन चंगाई दे दिया था। तब से वो बिल्कुल ठीक होती चली गई। और अभी क्या है, वो कम से कम महीना ही हुआ है, अभी वो मतलब खेत में मतलब काम करती है सर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। 2 सालों से सर, 2 सालों से ठीक नहीं हो रही थी। ओके सुभाष जी, मैं ये बातें सुनकर और एक बोल देता हूं। देखो, ये होती है तैयारी। हम यहाँ पे क्या कर, अच्छा सुभाष जी, आपसे एक प्रश्न पूछने की अभी मेरे को लगता है जरूरत है। आप जितने साल से मुझे जानते हैं, मैंने कभी आपको बोला कि आपको अगर कभी भी लाइफ में जरूरत हो तो डैनियल राज को फोन करके प्रार्थना करा लो? नहीं सर, नहीं सर। सी,
दुष्ट आत्मा का केस आया, ये चाहते तो कहीं पे कॉल लगाकर, मुझे कॉल लगाकर बात करा के प्रार्थना करा सकते थे, लेकिन इन्होंने सीखा है खुद प्रार्थना करो। मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, गुजरात के लोगों, कर्नाटका के लोगों, तमिलनाडु के लोगों, आंध्रा, तेलंगाना, दुनिया भर के, यूपी, केपी, जहाँ के भी आप हैं, खुद प्रार्थना करो ना। क्यों लगाते हो यहाँ? आपको पता है ना आपका कनेक्शन प्रभु के साथ में। जी सुभाष जी, आगे बोलिए। जी। और अभी सर हम बाकी लोगों को भी हम स्टडी दे रहे हैं। अभी मैं खुद सर, मैं आपको क्या बताऊं, मैं अन्य भाषा के ऊपर खुल के प्रचार कर सकता हूं, और हर प्रकार की स्टडी को, जैसे मांगने के ऊपर मैं खुल के प्रचार कर सकता हूं, और क्या है, जो परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, उसके ऊपर मैं खुल के बात कर सकता हूं। परमेश्वर की बुलाहट क्या है, परमेश्वर ने हमारे को क्यों बुलाया, इसके ऊपर मैं खुल के बात कर सकता हूं। यानी कि बहुत से टॉपिक से सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखा हूं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं सर कि अभी मैं खुल के प्रचार कर सकता हूं सभी के सामने। ओके सुभाष जी, इसके ऊपर भी बोलूंगा। देखिए, आप लोगों को एक डैनियल राज से चिढ़ है ना, जिनको मेरे से नफरत है या मेरे को पसंद नहीं करते हैं, आपको मेरे से चिढ़ है ना, आपको लगता है कि अरे यार इसको कैसे रोके, इसको कैसे रोको। ये देखो, सुभाष भी तैयार हो गए, अब इसको कैसे रोकोगे? सुभाष जैसे 50 और तैयार होंगे, डैनियल राज जैसे 1000 और तैयार होंगे, यीशु जैसे तो करोड़ों पैदा होंगे, तब क्या करोगे? मुझे बहुत खुशी है सुभाष जी कि जो तरीके से आप बात को समझ पाए, जो तरीके से आप काम कर रहे हैं, बस कीप इट अप, ऐसे ही करते रहे। बोलिए सुभाष जी। जी। और अभी उसके बाद में अभी मतलब कुछ दिन पहले सर, 5-7 दिन पहले हमारे पास्टर जी, लोकल पास्टर थे, वो हमारे घर पे आए, तो मैं उनको अन्य भाषा के बारे में बातचीत करने लग गया सर कि आपकी चर्च के अंदर ऐसा हो रहा है कि आप है ना, क्योंकि परमेश्वर को सबको हिसाब देना है, हमारे को भी देना है और आपको भी देना है, और आपकी कलीसिया में परमेश्वर ने आपको लोग दिए हैं, तो आपको हिसाब देना है सर। और उसको क्या है, आपको गंभीरता से लेना है, और आपको परमेश्वर को ऐसे ही मत लो, क्योंकि वो कहते हैं कि पौलुस ने तो ये बोला है कि मतलब क्या है, अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। मैंने उनको बोला सर, मैंने कब कहा कि हम मना कर रहे हैं? हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य भाषा जो बोली जाती है, जो पौलुस, पतरस, यूहन्ना, जो सब चले थे, वो बोलते थे यीशु मसीह के पहली सदी के अंदर, तो वो अन्य भाषा बोलो ना। आज हम चर्च के अंदर हम तो सलूट करते हैं। एक सेकंड, क्या गजब का बात बोला। देखिए, पहला कुरिन्थियों 40 का 40 है, ये 14 का 40 है, माफ करें, 39-40 आसपास में है। सुभाष को एक पास्टर ने कहा कि पौलुस तो कहता है कि अन्य भाषा से मना मत करो, पौलुस कहता है बात करो। तो सुभाष कहते हैं, जितने दर्शक है सुभाष जी, मैं आपको नहीं, बाकी पब्लिक को समझा रहा हूं, ठीक है ना। तो सुभाष कहते हैं उस पास्टर को कि हमने कब मना किया कि अन्य भाषा मत बोलो? डैनियल राज ने भी कब मना किया कि अन्य भाषा मत बोलो? मैं अभी भी कह रहा हूं, बोलो ना अन्य भाषा, लेकिन जिब्रिश क्यों बोलते हो? वो बोलो जो यीशु ने दान दिया है, मैं अभी भी उसके सपोर्ट में हूं, लेकिन जिब्रिश कहां से आ गया? क्या बात है सुभाष, वंडरफुल। सही बात है सर। और इसी को लेकर सर, वो लास्ट के अंदर पता है क्या बोल के गए मेरे को यही बोल के गए, सर आपके अंदर शैतान है। मैंने उनको बोला सर, मेरे अंदर शैतान है तो आप साबित करो। वचन मैं बाइबल अभी ला के देता हूँ आपको, आप मेरे को साबित करके बताओ। लेकिन एक सेकंड सुभाष जी सुभाष जी सुनिए ना, आपको कहना शैतान है जी। हाँ, तो एक काम करो ना, अगर अगली बार वो मिले तो उनको पकड़ लेना। और जितने दर्शक देख रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूं, अगर आपको कोई कहता है, मुझे भी लोग कहते हैं कि डैनियल राज के अंदर शैतान है, तो एक काम करते हैं ना सुभाष जी, उनको कहते हैं कि आप तो इतने पावरफुल है, आप तो जिब्रिश बोलते हैं, तो मेरे अंदर का शैतान निकाल के दिखाओ। जी 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 यू गॉट द पॉइंट सुभाष जी। जी, पॉइंट सर, सही बात। तो इसका मतलब है, जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, जो हमको कहते हैं ना कि हमारे अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा है, ठीक है ना, मैं आता हूं, आप या तो मेरे घर पे आ जाओ, मेरा दुष्ट आत्मा शैतान निकाल के बता दो। सही बात है सर। बोलिए सुभाष जी। जी जी। और यही गवाही थी सर, और मैं यही गवाही देना चाहता था। मेरा जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का एक ही मकसद है, वो ये है लोगों को बचाना। जो बहुत लोग नाश हो रहे हैं उनको बचाना, परमेश्वर का एक ही मकसद है। और परमेश्वर जो चमत्कार, चिन्ह चमत्कार करता है, और अगर वो चिन्ह चमत्कार परमेश्वर के मकसद के बाहर है, तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। बस ऐसे ही जुनून और ऐसे ही पैशन के साथ आगे बढ़ना है। जी सर, जी सर। चलो, थैंक यू। ओके सर, गॉड ब्लेस। वेट